सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आप लोग के 2015 में आए हुए क्वेश्चन को। 2015 में आपके इंग्लिश विषय का पेपर किस तरीके का आया था, क्वेश्चन पेपर कैसा बना था। जब आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा और अच्छे से आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। दोस्तों, आप पाएंगे कि हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, चाहे वो 2016 का हो, 2017 का हो, 2018 का हो, 2019 का हो, आप देखोगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड? इसमें से कौन है जिसे हम ध्वनि का विज्ञान के नाम से जानते हैं? ध्वनि का विज्ञान किसे कहते हैं? रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या फिर फोनेटिक्स? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फोनेटिक्स। और ऑलरेडी मैंने कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोनेटिक्स को हम क्या कहते हैं? साइंस ऑफ साउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोजेसिव केस? आई, मी, यू और माइन। तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, पोजेसिव का मतलब होता है कि किसी चीज पर अपना अधिकार प्रकट करना। तो आई और यू से अधिकार नहीं प्रकट होता है, या मी से भी अधिकार नहीं प्रकट होता, बल्कि माइन। दिस हाउस इज माइन, दिस कार इज माइन। तो यहाँ पर ये जो माइन है ये बताता है किसी भी चीज पर अधिकार को दर्शाता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट? तो यहाँ पर ये नेट इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, लेकिन ये इसका जो उच्चारण है जी का उच्चारण नहीं होता, बल्कि ये इसको हम पढ़ते हैं नेट। तो यहाँ पर ये जो जी है ये साइलेंट है, यानी कि जी वर्ड क्या है, जी का हम उच्चारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कौन सा वर्ड साइलेंट है, तो नेट में जी जो है ये साइलेंट है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी और लेटर पैटर्न। दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से रिलेट करता है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि इंग्लिश में जो वीक के नेम स्टार्ट होते हैं वो संडे से स्टार्ट होते हैं। तो संडे फर्स्ट डे हुआ, फिर इसके बाद मंडे हो गया सेकेंड डे, फिर ट्यूसडे हो गया थर्ड डे, फिर उसके बाद थर्सडे हो गया फोर्थ डे, फिर इसके बाद। तो यहाँ पर आप देखिए जो संडे होता है पहला दिन मंडे हो गया, दूसरा दिन ट्यूसडे हो गया, तीसरा दिन वेंसडे हो गया, चौथा दिन थर्सडे हो गया, पांचवा दिन फ्राइडे हो गया, छठवां दिन और सैटरडे हो गया सातवां दिन। तो फ्राइडे कौन सा डे होगा? 6th डे ऑफ द वीक। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो चलिए चेंज करते हैं इसको हम पैसिव वॉइस में। वन शुड कीप ऑन प्रॉमिस। इसे हम जब पैसिव में चेंज करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रॉमिस आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है पैसिव वॉइस बनाने में। प्रॉमिस शुड बी केप्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब। यानी कि ये जो ही गेट सक्सेस इन दिस अटेम्प्ट ये पूरा सेंटेंस है, इसमें जो सक्सेस है इस सेंटेंस को हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि ये वर्ब फॉर्म में हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे ही सक्सीडेड, तो ये हो जाएगा वर्ब के फॉर्म में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच। एक बच्चे ने कहा था कि मैम आर्टिकल 3 टाइप्स के नहीं बल्कि 2 टाइप्स के होते हैं। तो बिल्कुल सही कहा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 टाइप का होता है या 3 टाइप का होता है। ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो जब भी आर्टिकल पूछेगा कितने टाइप के होते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट में खाली द आता है, द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। और इनडेफिनिट में कौन है? ए और एन है।
तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर पूछा है एक एक एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच, एक एक के लिए एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो ए बुक, एन ऑनेस्ट मैन, द सन, इस तरीके से यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल भी मिल गए। तो अगर काइंड्स ऑफ आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये 1 और ये 2। और जब यहाँ पर आर्टिकल्स का एग्जाम्पल पूछेगा तो इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल भी हम सबका दे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पर हमें आर्टिकल फिल करना है ए एंड द में से कुछ भी जो हमें सुटेबल लगे। तो गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री, तो एप्पल ए है, ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगता है, एन लगता है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम, एन। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री, ऑरेंज ए ई आई ओ यू में ओ भी तो आता है, तो ओ के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। एन ऑरेंज ट्री एंड गवा ट्री, तो जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवा ट्री। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज अवर नेशनल फ्लावर, तुम्हारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस, LOTUS, लोटस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे, FOURTEEN 14, क्योंकि वर्ड में हमें लिखना है इन संख्याओं को। 97 इस तरीके से NINTY SEVEN, फिर 49 FORTYNINE 49। अब इसके बाद दोस्तों हम लघुत्तरी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पर हम लघुत्तरी क्वेश्चंस को देखेंगे। गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अ नाउन, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, आपको पता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में बॉय, गर्ल, ETC। प्रॉपर नाउन में राम, कानपुर, ETC। कलेक्टिव नाउन में क्राउड, नेवी, ETC। मटेरियल नाउन में वुड, मिल्क, ETC। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंगर, फियर, ETC। इसके बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है, I, we और S। रिलेटिव में कौन कौन आता है, who, which। इंट्रोगेटिव में कौन कौन आता है, whose, whom। डिमॉन्स्ट्रेटिव में my, your। रिफ्लेक्सिव में myself, himself। इंडेफिनिट प्रोनाउन में once, none, few और डिस्ट्रीब्यूटिव में either, neither। तो इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है आपको समझ में आ गया होगा। नाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, नाउन की बजाय यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करना है। तो पहला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। ये ऑलरेडी मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, सीनरीज नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सीनरी होता है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज होगा। सीनरी हमेशा सिंगुलर में आता है और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, आर नहीं बल्कि इज लगेगा। फिर है दूसरा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कभी भी कैटल्स नहीं होता, क्या होता है, कैटल होता है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ये है सुपरलेटिव डिग्री में, इसे हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो ये कंपैरेटिव में हो जाएगा गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरा है वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए, आप सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने को कहा है और ये था किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये चेंज हुआ सुपरलेटिव में। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड, कौन, क्रिकेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। पहला है एज सून एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसे में चेंज करना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो एज सून एज का नो सूनर हो जाता है। नो सूनर हैड टीचर एंटर्ड देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इसके बाद दूसरा ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड।
इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप यहां पर देखिए, विच आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, डिस्क्राइब इन शॉर्ट। डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, सबसे पहला है लिसनिंग स्किल। ऑल्दो listening and speaking are two different skills yet grouped together because learning to understand a language facilitates speaking. Before starting speaking the language, sufficient practice is in listening skills is essential. Training in listening helps a learner to understand the characteristics of English sounds. He learns to distinguish such sounds which are similar to his mother tongue and also those which are not found in his mother tongue। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो दोनों अलग नहीं एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। जब आप अच्छे से सुनोगे किसी भी भाषा को, तभी आप क्या करोगे, अच्छे से बोल पाओगे। तो अगर आपको सुनने की स्किल है, अगर आपके सुनने की स्किल डेवलप है, तो आपको अपने आप वो भाषा बोलने में आसानी होगी, उस भाषा को सीखने में क्या होगी, और आपको आसानी होगी। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी कि बोलने की स्किल। ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग go together, it is speaking which actually involves a learner in learning process. While learning mother tongue, imitation makes it possible for the child to learn to speak. In the case of mother tongue, it is unconscious and unintentional imitation, but in second language learning, intentional imitation may enable a learner to speak the language। यानी कि जो स्पीकिंग की स्किल होती है, अगर बच्चे के अंदर स्पीकिंग की स्किल अच्छे से आ गई है तो वो भाषा को समझ जाएगा अच्छे से। तो बहुत जरूरी है, किसी भी भाषा को अगर आप सीख रहे हो तो आप उसको कोशिश करनी है कि आप उस भाषा को कितने अच्छे से बोल सकते हो। जितने अच्छे से आप उसको बोलोगे उतने ही अच्छे से आपको वो भाषा समझ में आएगी। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। आफ्टर लिसनिंग एंड speaking skill, the reading skill has a very important place in helping a learner to learn to read English. We should follow the same treatment meted out to him when he learns to read his mother tongue. Before starting reading in mother tongue, a child gets through practice in speaking। यानी कि जब आप अच्छे से पढ़ पाओगे उस भाषा को, तभी तो आप उसको लर्न कर पाओगे। जब आप पढ़ पाओगे तो बहुत सारी वोकैबुलरीज आप याद कर लोगे, आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा उस भाषा में। आपको लगातार कोई हर चीज नहीं सिखा सकता जब तक आपको भाषा पढ़ने नहीं आएगी। तो पढ़ने की स्किल भी डेवलप करना क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद चौथा है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल। Among the all 4 skills, writing skill is difficult task to learn. Written words are the visual presentation of speech. They are used in different situations to serve different purpose. Writing is especially used where the receiver of communication is not available. In such a speaker can make use of various other devices such as gesture, intonation, facial expression, etc. But in writing, only words are available. Therefore, a writer had to keep in mind various other aspects while giving expression to his thought। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे आप कोई चीज बोलते हो, जब आप बोलते हो तो आप अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन लेते हो। आपके चेहरे ही आपके बहुत सारे भावों को बता देते हैं कि आप क्या कहने वाले हो और आप किस तरीके से सोच रहे हो। लेकिन जब आप किसी चीज को लिख रहे हो, तो जब आपका लिखा हुआ कोई पढ़ेगा तो उसको तो ये पता नहीं है कि आपकी भावना उस समय क्या थी, आप क्या सोच रहे थे। अब वो स्किल कब आएगी, जब आप बहुत बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे। जब आपके लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, तभी आपका ये राइटिंग स्किल डेवलप होगा। तो यहाँ पर कहा गया है किसी भी भाषा को जानने के लिए आपको पता है 4 स्किल होनी चाहिए। सुबोपली। सुबोपली का मतलब होता है किसी भी भाषा सबसे पहले आप सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर पढ़ना सीखोगे, फिर लिखना सीखोगे। ये चारों स्किल किसी भी भाषा को सीखने के लिए जरूरी है। तो इन्हीं चारों की बात यहाँ पर हुई है सुबोपली की।
क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ गिवन वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस कहानी में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए इस कहानी को हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी। माइजर का मतलब होता है कंजूस। एक कंजूस रहता है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी रहती है। तो वो क्या करता है, ही सोल्ड एंड बॉट डैश गोल्ड। वो क्या करता है, एक सम क्या करता है, वो सम गोल्ड, यानी कि वो क्या करता है, कुछ सोना खरीदता है। वो पहले क्या करता है, एक कंजूस रहता है, ही सोल्ड, वह अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके क्या करता है, एक सोना सम कुछ सोना खरीदता है, सम गोल्ड। ही पुट इट इन अ, ये कहाँ रखता है इस सोने को, ये रखता है एक गड्ढे में। क्या करता है, जमीन पर एक गड्ढा खोद करके उसी में उसको रख देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही पुट इट इन अ पिट। एक गड्ढे में क्या करता है, गड्ढे में रख देता है। फिर क्या होता है, ही यूज टू गो डैश इट डेली। वो इसको देखने के लिए रोज जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए टू सी। ही यूज टू गो टू सी इट डेली, वो इसे देखने के लिए रोज जाता है। वन ऑफ हिज नेबर, उसका एक पड़ोसी क्या करता है, देख लेता है ये सब कि वो कहाँ जा रहा है और वो क्या कर रहा है। उसका जो पड़ोसी है वो देख लेता है। अब उसका पड़ोसी क्या करता है, देखिए ही थॉट दैट देयर मस्ट बी अ पीस ऑफ गोल्ड। उसके पड़ोसी को लग जाता है कि यहाँ पर कुछ सोना ही इसने रखा है, पीस ऑफ गोल्ड रखा है। अब वन डे ही वेंट देयर एंड, दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो उसका पड़ोसी होता है वो क्या करता है, उसको चुरा लेता है। क्या करता है, चुरा लेता है। क्या करता है, वन डे ही वेंट देयर एंड टुक इट, यानी कि उसका पड़ोसी क्या करता है, वो ऑलरेडी देखा रहता है कि जो कंजूस है इसने कहाँ पर छिपा के रखा है सोना। बस वो क्या करता है, वो जाता है उसके सोने को ले लेता है। कौन, उसका पड़ोसी। उसके बाद व्हेन द माइजर डैश हिज गोल्ड ही बिगेन, उसके बाद एक दिन जाता है वो कंजूस अपने सोने को देखने, बट यहाँ पर आप देखिए डिड नॉट फाइंड, वो क्या होता है, डिड नॉट फाइंड, यानी कि वो वहां पर अपने सोने को नहीं पाता। डिड नॉट फाइंड हिज गोल्ड ही बिगेन वीप, वो क्या करता है, रोने लगता है जब वो देखता है कि उसका सोना वहां पर नहीं है। ऑलरेडी वो कंजूस था, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी बेच करके उसने एक सोना कुछ सोने खरीदे थे, और उस सोने पर नजर किसकी चली गई, उसके पड़ोसी की। पड़ोसी ने क्या किया, देख जैसे ही उसने थोड़ी सी जगह पाई, उसने क्या किया, उसके सोने को चुरा लिया। और चुराने के जब वो चुरा लिया उसके बाद वो कंजूस फिर कुछ दिन के बाद जाता है उस गड्ढे में देखने कि उसका सोना है कि नहीं। बट क्या होता है, वो देखता है वहां पर कुछ भी नहीं है और उसका सोना वहां से गायब है। फिर वो क्या करता है, रोने लगता है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज का पूरा जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पढ़ाया आप लोगों को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नीचे इस तरीके से रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी और हर विषय को आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने और सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश विषय का तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने पवन सीरीज खत्म कर दिया है, राजन सीरीज खत्म कर दिया है। आप लोगों को लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आप लोगों को टारगेट टीचर जॉब चैनल, जो मेरी ही एल्डर सिस्टर यानी कि मेरी बड़ी बहन है, जो आप लोगों को पढ़ा रही हैं। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम रेनू मैम कहाँ चली गई, तो दोस्तों मेरी बड़ी बहन है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है इंग्लिश। आप लोग उनसे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीटली पढ़ लीजिए, पवन सीरीज राजन सीरीज दोनों के।
और दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने अपने चैनल पर हर एक विषय को अच्छे से पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप कहीं पर भी ढूंढोगे आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके से, जिस तरीके से हमने पढ़ाया है आपके सेकंड सेमेस्टर को। हर एक विषय का नोट्स बनवाया है, हर एक विषय के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। पवन सीरीज कंप्लीट, राजन सीरीज कंप्लीट, हर एक विषय का प्रीवियस ईयर भी हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। इस तरीके से हमने आप लोग की तैयारी करवाई कि अगर कोई बच्चा हमारे चैनल से पढ़ के जाता है तो निश्चित रूप से उसके 100% मार्क्स आने ही आने हैं। बस केवल और केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे ऐसे ही पूछते रहिए। लगातार आपके सभी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ऐसे ही लगे रहिए। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलती है और टेलीग्राम पर आपको लगातार सभी विषयों की अपडेट भी मिलती रहती है, सभी विषयों की वीडियोस भी मिलती रहती हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम की भी लिंक हम दे देते हैं, वहां से भी आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइएगा। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।